आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज डिकोड करने वाले हैं जो देखने में तो एक आम डायरी का पन्ना लगता है, पर असल में ये पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही गहरा मैनिफेस्टो है। सोचकर देखिए कैसे किसी निजी डायरी का एक छोटा सा नोट पूरे जीवन को जीने का एक दार्शनिक नजरिया, एक लाइफ फिलॉसफी पेश कर सकता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे कुछ हाथ से लिखे गए वाक्य एक आम सोच को एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में बदल देते हैं। पिंकी खत्री चौहान जी की डायरी की इस 13 मार्च 2024 की एंट्री पर अगर गौर किया जाए तो इसमें एक बेहद व्यक्तिगत और सच्ची भावना झलकती है। जब कोई इस तरह अपने निजी विचार सीधे पेन और पेपर पर उतारता है तो उसमें एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी होती है जो बिना किसी फिल्टर के सामने आती है। और इस हैंडरिटन नोट की सबसे खूबसूरत बात इसकी आम सी लगने वाली सादगी ही है, जो आगे आने वाले इतने डीप विचारों के लिए एक सॉलिड बुनियाद तैयार करती है। इन हाथ से लिखे गए थॉट्स को पूरी तरह इजीली समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 मेन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, सकारात्मक मानसिकता। दूसरा, जीवन की प्रकृति। तीसरा, दिव्यता का मार्ग। चौथा, मानव होने का विशेषाधिकार। और पांचवा, दिव्य निर्माता। ये पांचों पॉइंट मिलकर आत्मचिंतन की एक बेहतरीन मास्टर क्लास क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सकारात्मक मानसिकता, जो कि हमारी पूरी वेलबींग की नींव है। इस पूरे थॉट प्रोसेस का बेस एक बेहद सिंपल, क्लियर लाइन पर टिका है। मैं हमेशा सकारात्मक सोचती हूँ। सुनने में कितना आम लगता है ना, पर एक्चुअली ये कोई रैंडम रिएक्शन या तुक्का नहीं है। ये अपने खुद के माइंड पर, अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रखने का एक बेहद कॉन्शियस डिसीजन है। ये दिखाता है कि पॉजिटिव रहना एक चॉइस है जो बिल्कुल शुरुआत में ही ले ली गई है। और इस पॉजिटिव माइंडसेट के तुरंत 2 में फायदे बताए गए हैं। पहला, सब ठीक हो जाता है, और दूसरा, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इस एक थॉट ने एवरीडे प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और स्पिरिचुअल पीस दोनों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से कंबाइन कर दिया है। एक तरफ डे टू डे लाइफ स्मूथ हो रही है और दूसरी तरफ डिवाइन कनेक्शन भी स्ट्रांग हो रहा है। क्या परफेक्ट बैलेंस है, राइट? आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जीवन की प्रकृति, जो कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम या सतत धारा है। इस फिलॉसफी में लाइफ को अच्छे और बुरे अनुभवों की एक सतत धारा के रूप में डिफाइन किया गया है। जरा सोचकर देखिए, ये इनसाइट कितना डीप है। यहाँ लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, अच्छे और बुरे दिनों के बीच कोई टकराव, कोई लड़ाई नहीं है। उन्हें सिंपली एक लगातार बहने वाली नदी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। ये एक बेहद प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच है जो लाइफ की ड्युअलिटी को पूरी तरह से नॉर्मल मानता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दिव्यता का मार्ग, जहां बात आती है ड्यूटी और डिवोशन की, यानी कर्तव्य और निष्ठा की। यहां आकर एक बहुत ही क्लियर और बड़ा गोल सेट किया गया है। जीवन का लक्ष्य दिव्यता प्राप्त करना है, मतलब टोटली डिवाइन हो जाना। ये लाइन छोटी जरूर है, पर इसका वेट, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आइडिया ये है कि लाइफ को बस ब्लाइंडली जीना या वक्त काटना नहीं है, बल्कि अपने वजूद को एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस तक एलिवेट करना ही असल मकसद होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हायर पर्पस मिलेगा कैसे? इसका एक प्रॉपर रोड मैप भी यहाँ दिया गया है। स्टेप 1, अपना कर्तव्य सर्वोत्तम ढंग से पूरा करना। और स्टेप 2, पूर्ण निष्ठा या कंप्लीट डिवोशन के साथ आगे बढ़ना। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स या जादुई तरीके नहीं सिखाए गए, बस अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाने पर फोकस है। बेसिकली कर्म ही पूजा है वाला कॉन्सेप्ट यहाँ परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। इसके बाद आता है चौथा हिस्सा, मानव होने का विशेषाधिकार, जो वाकई एक दुर्लभ उपलब्धि है। मानव के रूप में मैं ईश्वर की सर्वोत्तम रचना हूँ। अब देखिए, पहली बार सुनने में ये स्टेटमेंट थोड़ी एरोगेंट लग सकती है, पर एक्चुअली ये आत्मसम्मान और डिवाइन कनेक्शन का एक प्योर एक्सप्रेशन है। जब हम खुद को ईश्वर की सबसे बेस्ट क्रिएशन मानते हैं, तो लॉजिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि हम उसी ऊंचे लेवल का बिहेवियर भी दुनिया को दिखाएं। और सच्चाई तो यही है कि ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेना एक रेयर अचीवमेंट ही है, एक दुर्लभ उपलब्धि। इस बात को पहचानते ही हमारे रोजमर्रा के कामों और डिसीजंस में एक सॉलिड पर्पस जुड़ जाता है। ये बिल्कुल एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है कि इस अनमोल लाइफ को नेगेटिविटी या फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना चाहिए। फाइनली, पांचवा और आखिरी थीम, दिव्य निर्माता, जहां कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात हो रही है।
मैं अपने जीवन की स्वयं दिव्य निर्मायित्री हूँ। इसका सीधा सा मतलब है मैं खुद अपनी लाइफ डिजाइन करने वाली हूँ। ये ना एक मैसिव माइंडसेट शिफ्ट है। यहाँ हालात के आगे सरेंडर करने की या पैसिव रहने की कोई जगह ही नहीं है। ये एक एक्टिव डेक्लेरेशन है कि मैं आगे बढ़कर अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगी। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर प्रैक्टिकली खुद बैठने जैसा है ये। और इस नोट के बिल्कुल एंड में एक अल्टीमेट प्रॉमिस लिखा गया है। यदि मैं ऐसा करती हूँ तो ईश्वर सदा मेरा साथ देगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट और अपनी ड्यूटी निभाने की इस फिलॉसफी के बाद ये डिवाइन सपोर्ट एक अल्टीमेट गारंटी की तरह फ्रेम किया गया है। आइडिया बहुत क्लियर है। जो पूरी निष्ठा और पॉजिटिविटी के साथ अपना कर्म करता है, पूरी यूनिवर्स या कहें कि ईश्वर खुद उसकी हर कदम पर मदद करता है। इस चर्चा को रैप अप करने से पहले उस डायरी पेज के बिल्कुल बॉटम में प्रिंट हुए छोटे से इंग्लिश फुटर पर एक बार गौर जरूर करना बनता है। यहाँ लिखा है, एपेटाइट विद एन ओपिनियन ऑफ अटेनिंग इज कॉल्ड होप, द सेम विदाउट सच ओपिनियन डिस्पेयर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी किसी चीज को पाने की चाहत अगर उसके मिलने के विश्वास के साथ हो तो वो उम्मीद बनती है, पर अगर विश्वास ना हो तो वही चाहत निराशा बन जाती है। नोटिस किया कैसे ये सिंपली प्रिंटेड कोट भी इस पूरी हैंड रिटन फिलॉसफी को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इन सभी बातों के बाद अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमारी ख्वाहिशें उम्मीद से भरी हैं या फिर निराशा से? इस बहने वाली धारा जैसे जीवन में एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट, एक सिंपल पॉजिटिव अप्रोच असल में पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, ये एक आम से लगने वाले डायरी के पन्ने ने कितनी खूबसूरती से समझाया है। इसी एक डीप थॉट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और आज के इस विश्लेषण को यहीं पूरा करते हैं। फॉर श्योर इस आत्मिक मैनिफेस्टो ने काफ़ी नए और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जरूर ओपन कर दिए होंगे।